हेलो स्टूडेंट, यू आर वाचिंग फ्रंट लाइन अकाउंटिंग और हम कर रहे थे पार्टनरशिप का चैप्टर है फंडामेंटल, डी 12th क्लास का फंडामेंटल चैप्टर। और इस बार का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है किसके लिए? गारंटी के लिए, गारंटी ऑफ ए पार्टनर। अभी गारंटी ऑफ ए पार्टनर्स है क्या चीज? सबसे पहले इस चीज को समझते हैं और क्वेश्चन उठाते हैं। गारंटी ऑफ पार्टनर्स का मतलब है कि मेरे बिजनेस में दो आदमी काम कर रहे हैं। सपोज कीजिए एक पार्टनर जो है उसका नाम ए है और एक दूसरा पार्टनर जो है उसका नाम क्या है? बी है। ए जो है वो 3 रेशो और बी जो है वो 2 के रेशो में अपने प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। अब इन्होंने ये सोचा कि एक नए पार्टनर सी को अपने साथ जोड़ लें। जब हम सी को अपने साथ जोड़ लेंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इन्होंने ये सोचकर सी को अपने साथ ज्वाइन कर लिया। सी जो है वो 1/6 शेयर के लिए इनके पास आ गए। इस तरह से इन तीनों का जो शेयर हो गया वो हो गया 3:1 का रेशो। 3:1 का रेशो हो गया। सी जो है 1/6 के लिए आए, लेकिन सी ने इनसे गारंटी ले ली कि भैया मैं आपसे 15,000 रुपए से कम प्रॉफिट नहीं लूंगा। अब इन्होंने एक किस चीज की ले ली गारंटी? प्रॉफिट की। इन्होंने कहा जी अगर साल में प्रॉफिट होगा तो मैं आपसे 15,000 से पैसे कम नहीं लूंगा। बात डन हो गई। पहले साल का प्रॉफिट हुआ। जब बात डन हो गई तो पहले साल का जो प्रॉफिट हुआ वो इनका हो गया 60,000 रुपए का, 60,000 का। अब 60,000 के प्रॉफिट को तीनों में डिवाइड करा गया। रेशो थे 3:2 और 1। इस हिसाब से पहले वाले पार्टनर्स के हिस्से में 30,000 आ गए, दूसरे वाले पार्टनर्स के हिस्से में 20,000 आए और तीसरा वाला पार्टनर जो था इसके हिस्से में कितने आ गए? 10,000। ए के हिस्से में 30,000, बी के हिस्से में 20,000 और सी के हिस्से में कितने? 10,000। जब हमने 60,000 को डिवाइड कर दिया तीनों के रेशो में 3:1 में। अब क्योंकि गारंटी जो थी सी की थी कितने की? 15,000 रुपए की। और इनके हिस्से में कितने आए? 10,000। तो सी तो मना कर देंगे। सी कहेंगे भैया मुझे तो 15,000 की गारंटी थी और आपके हिस्से में कितने दे रहे हो मुझे? 10,000। तो ये फौरन इफेक्ट निकालेंगे और कहेंगे भैया गारंटी थी 15,000 की और मुझे मिल रहे हैं 10,000। अब 5,000 रुपए मुझे पे कीजिए। तो गारंटी जो है किस चीज की है? जो पैसा कम रहेगा उस चीज की गारंटी है। यही हमारा क्वेश्चन कहता है। अब गारंटी अगर सपोज कीजिए ए देता है तो ए के में से ये 5,000 क्या हो जाएंगे? माइनस। अगर सपोज कीजिए गारंटी ए नहीं देता, बी देता है तो बी के हिस्से में से क्या हो जाएंगे? माइनस। और ये पैसे किसके में प्लस हो जाएंगे? सी के हिस्से में। अगर गारंटी दोनों पार्टनर देंगे तो दोनों पार्टनर्स को वो कोई ना कोई रेशो देगा। अगर वो रेशो नहीं देगा तो आप इन दोनों के पर्सनल रेशो के अंदर इस पैसे को क्या कर दोगे? डिवाइड। तो गारंटी से मतलब ये हुआ कि कोई भी नया पार्टनर्स या कोई भी पार्टनर जो है अगर उसकी गारंटी दी जाती है और कोई पैसा कम रहता है तो गारंटी के अंदर जिस पार्टनर्स ने उनकी गारंटी ली है, अगर वो पार्टनर्स ए है तो ए के में से पैसे क्या होंगे? माइनस। अगर गारंटी कौन लेगा? बी। तो जो पैसे कम रहेंगे वो पैसे किसके में से माइनस होंगे? बी के में से। अगर गारंटी दोनों पार्टनर्स लेंगे तो इस 5,000 को हम क्या कर देंगे? डिवाइड। किस चीज में? रेशो में। या तो उनके कोई एग्रीगेट रेशो होंगे या फिर वो पार्टनर्स के पुराने रेशो में डिवाइड करा जाएगा। दोनों पार्टनर्स में से माइनस होगा और इनके पार्टनर्स में उतना ही पैसा, जो भी पैसा कम रह रहा होगा वो क्या हो जाएगा? प्लस। तो इस चीज को देखते हैं क्वेश्चन के ऊपर। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। ध्यान से देखिए। नंबर फर्स्ट, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स। शेयरिंग प्रॉफिट जो है कितने के? 5:3:2। तीन पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट रेशो है 5 के, 3 के और 2 के। ध्यान से देखते हैं क्या कहता। कहता सी वाज गारंटीड। सी की गारंटी है मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 28,000। 28,000 की सी की गारंटी है। सी पार्टनर जो है उनकी गारंटी, अब देखते हैं गारंटी कौन दे रहा है। कहता एनी डेफिशिएंसी, अगर कोई कमी पड़ती है ऑन दिस अकाउंट वाज बी बोर्न बाय ए। अब गारंटी सी की जो है किसने दी है? वो ए ने। यानी अगर कोई भी पैसा सी का कम रहता है तो वो ए में से माइनस होगा और सी के में क्या होगा? प्लस। तो आगे पढ़ते हैं। कहता था नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंडेड 31 मार्च 1,00,000 रुपीज। 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट है इसे तीनों पार्टनर्स में, ए बी और सी में, जो उनके रेशो हैं 5:3:2, जो उनके अपने पर्सनल रेशो है उस रेशो में डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने ए का शेयर निकाला, 1,00,000 रुपए प्रॉफिट का पैसा, मल्टीप्लाई ए का अपना शेयर 5 और सभी का टोटल 10। इस तरह से जो ए का प्रॉफिट निकला वो निकला 50,000 का। फिर हमने बी का निकाला, बी के अमाउंट 1,00,000 रुपए है, मल्टीप्लाई बी का शेयर 3 है
और सभी का टोटल जो है वो कितना है 10, 10 का डिवाइड कर दिया, काटने के बाद इसकी अमाउंट निकल के आई 30,000 रुपीज। सी जो है इनके 1 लाख रुपए हैं, और सी का जो रेशो है वो है 2, तो मैंने लिखा 2 और अपॉन सभी का टोटल 10। इनकी जो अमाउंट निकली वो कितनी की निकली, 20,000 रुपए की। इस तरह से जो हमारा प्रॉफिट डिवाइड हुआ वो हुआ 1 लाख रुपए में 50,000 ए, 30,000 बी और 20,000 सी। अब इस पैसे को हम किस में लिख लेते हैं, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। किस तरह से बनाएंगे, तो मैं आ गया प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, आपकी राइट हैंड वाली क्रेडिट साइड और लेफ्ट हैंड वाली डेबिट साइड। सबसे पहले पहले की तरह हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट। जो हमारा टोटल प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को यानी 1 लाख रुपए को हम क्रेडिट में लिख देंगे। अब क्योंकि और कोई तो चीज है नहीं, तो इसी 1 लाख रुपए को नीचे रख दिया जाएगा। यही 1 लाख रुपए आपके अपोजिट साइड आ जाएंगे, और 1 लाख रुपए को आपने जो भी डिवाइड करा है तीनों पार्टनर्स में उसे लिख देंगे, और लिख देंगे टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, या आप डिवीजन ऑफ प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। इसे हमने डिवाइड करा 5:3:2 में, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट के अलावा कुछ नहीं था, तो हमने खाली प्रॉफिट ही डिवाइड कर लिया। और मेरा जो प्रॉफिट डिवाइड होके आया वो पहले पार्टनर्स का निकला 50,000, मैंने जो दूसरे पार्टनर्स को बांटा था वो निकला था 30,000 रुपीज, और जो मेरा तीसरा पार्टनर था उसका जो प्रॉफिट निकला वो कितना निकला, 20,000। कौन सा प्रॉफिट, ये जो मैंने प्रॉफिट डिवाइड करा, ये तीनों के तीनों प्रॉफिट मैंने उठा के अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिख दी प्रॉफिट के साथ। अब मैंने सबसे पहले देखा कि सी जो है इसकी गारंटी जो है वो कितने की है, मेरी 28,000 की। अब क्योंकि गारंटी जो है वो 28,000 की है और ली किसने है, वो ए ने, तो मैं फौरन पीछे आया और मैंने सबसे पहले यहां निकाला इफेक्ट, इफेक्ट इन गारंटी। आपने गारंटी में इफेक्ट निकाला, क्योंकि गारंटी थी 28,000 रुपीज की, और हमारे जो सी है उनके हिस्से में जो पैसे आए वो कितने निकल के आए, 20,000। तो भाई पैसा तो कम रह गया। अब हमने देखा कितनी अमाउंट कम रह गई, 8,000 रुपीज। इस तरह से हम कहेंगे कि 8,000 पे बाय ए, क्योंकि गारंटी किसने ली थी, वो ए ने, तो वो पैसा किसके में से माइनस होगा, ए में से। तो हमने ए में से 8,000 रुपीज क्या कर दिए, माइनस। अब 8,000 माइनस करने के बाद इनका जो प्रॉफिट कहलाएगा वो कहलाएगा 42,000 रुपीज। बी के पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बी का प्रॉफिट ऐसा कैसा 30,000 रहेगा, और सी के में 8,000 क्या हो जाएंगे प्लस, और सी का जो प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा 28,000। और आप यहां इससे पहले लिख देंगे डी अपॉन आर, डी अपॉन मीन्स डेफिशिएंसी रिकवर, और यहां लिखेंगे डी अपॉन बी यानी कि डेफिशिएंसी बॉर। इस कंडीशन में ए का प्रॉफिट जो हो गया वो हो गया 42,000, बी का प्रॉफिट एज इट इज जो है वो कितना रहेगा 30,000, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, और सी का प्रॉफिट जो क्या कहलाएगा वो 28,000। तो मिलती है एक और फिर क्वेश्चन के साथ, ध्यान से देखिए, उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। लेते हैं एक दूसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से समझिए दोबारा से बात को। कहता अमन, बबीता, बबीता भाभी, आपने देखा होगा अय्यर वाला शो, क्या नाम था उसका, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जी वही वाली बबीता भाभी। एंड सुरेश भाई साहब, तारक भाई साहब नहीं है यहाँ, सुरेश भाई साहब है। तीनों का जो प्रॉफिट रेशियो है वो है 2:1 का। पार्टनर्स कौन हो गए, ए, बी और एस, तीनों के शॉर्टकट ले लिए मैंने। प्रॉफिट रेशियो है 2:1 के। सुरेश जो है एस, इनकी गारंटी है, सुरेश की गारंटी है, और मिनिमम प्रॉफिट जो रहेगा वो कितने का रहेगा, 10,000 रुपीज का, 10,000 का प्रॉफिट है गारंटी का। तथा एज द शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर, एनी डेफिशिएंसी, अगर कोई कमी रहेगी ऑन अकाउंट शैल बी मीट बाय बबीता भाभी, वो पैसे कौन देगा, बबीता भाभी। अभी पीछे हमने ए को करा, तो हमारा किसका नाम आ गया, बी का, गारंटी किसने ली, बी ने। कहता है द प्रॉफिट एंडेड 31 मार्च या 31 दिसंबर 40,000 रुपीज। तो जस्ट पहले की तरह ही, जैसे हमने पहले 40,000 को दोनों पार्टनर से बांटा, ए बी और तीसरा पार्टनर्स एस हो गया, उसी तरह डिवाइड कर लेंगे 2:1, बिल्कुल उसी के में। तो मैंने सबसे पहले एक हिस्से में निकाले 40,000 रुपीज, मल्टीप्लाई पहले वाले पार्टनर्स का रेशियो 2, और सभी का टोटल कितना हो गया मेरा 5। ये मैंने रफ काम कर लिया ताकि मेरी इजीली जो है चीज कट जाए। तो मैंने 5 से काटा, 8 बार गया, और 8×2=16, 16,000 रुपए मेरा प्रॉफिट आया ए का। मैंने फटाफट बी का हिस्सा निकाला, बी का भी 40,000 का प्रॉफिट है, और इसके अंदर बी का जो शेयर है वो है 2, तो 2 लिखा, और सभी का टोटल मैंने तीनों का कर दिया, तीनों का टोटल आया 5। इनका भी हिस्सा जो है कितने का आ गया, वो बोला 16,000, 16,000 रुपए का। मैंने सी में
यानी कि एस में डिवाइड करा, एस का रेशो 1 है तो 40,000 रुपीज मल्टीप्लाई 1 अपॉन सभी का टोटल 5। इनका जो शेयर आया वो निकल के आया मेरा कितने का, 8,000 रुपीज का। पहले का प्रॉफिट 16,000, दूसरे का प्रॉफिट 16,000 और तीसरे का प्रॉफिट कितना, 8,000। अब क्योंकि मुझे बनाना प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो मैं फटाफट अपने अकाउंट्स में आ गया। क्रेडिट साइड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड में डेबिट साइड। अपने अकाउंट्स के अंदर सबसे पहले मैंने यहां लिखा बाय प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दे रखा हो आप उस प्रॉफिट को लिख लीजिए। 40,000 का आपका प्रॉफिट है। अब क्योंकि प्रॉफिट के अलावा कुछ और तो है नहीं, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, ना सैलरी, तो हम केवल इसी प्रॉफिट को आपस में बांट लेते हैं। तो मैंने 40,000 रुपीज नीचे रखा, यही 40,000 रुपीज मेरा उठकर यहां आ गया अपोजिट साइड। अब क्योंकि 40,000 रुपीज को मैंने ऊपर रख दिया और तीनों में डिवाइड कर लिया जो मैं पीछे कर चुका हूं, तो मैंने लिखा शेयर ऑफ प्रॉफिट। किस रेशो में डिवाइड करा मैंने, 2:1। ए, इनके हिस्से में मेरे आए 16,000 रुपए। बी, बबीता भाभी, इनके हिस्से में आए 16,000। और एस जो है, इनके हिस्से में कितने रुपए आ गए मेरे, 8,000 रुपए। मैंने पीछे देखा, अब क्योंकि जो है इनकी जो गारंटी थी वो बबीता ने ली थी, तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि गारंटी जो है किसकी है, बी की है। और किसने गारंटी ली है, बी ने। और गारंटी जो है कितने रुपीस की थी, वो 10,000 रुपीस की। सुरेश भाई साहब की गारंटी जो थी वो 10,000 की थी और ली किसने थी, बबीता भाभी ने। तो हम फटाफट आ गए वर्किंग नोट में और हमने निकाला इफेक्ट। हमने कहा भैया इफेक्ट जो आ रहा है, फर्क, गारंटी थी एक्चुअल में 10,000 रुपए की और मिले हैं कितने पैसे, 8,000 रुपए। हमें जो मिल रहे हैं वो कितने पैसे मिल रहे हैं, 8,000 रुपए मिल रहे हैं। तो हमने देखा डिफरेंस जो निकल कर आया वो कितने निकल के आया, 2,000 रुपीज का, 2,000 रुपए का फर्क निकल के आया। अब 2,000 रुपए जो पे करेगा वो कौन करेगा, बी। बी मीन्स बबीता भाभी। तो मैंने इनके में से माइनस करे 2,000 रुपए और इनके पैसे जो हो गए वो कितने हो गए, 16,000 की जगह अब रह गए 14,000। 2,000 रुपए कम हो गए, 2,000 कम रह के इनके रह गए 14,000 और इनके में 2,000 रुपए क्या कर दिए प्लस। और यहां पर अमाउंट जो हो गई वो कितनी हो गई, 10,000 रुपीज। और ऊपर वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इनकी अमाउंट 16,000 एज इट इज। इसका मतलब यह हुआ कि अब हमें यहां लिखना डेफिशिएंसी रिकवर और यहां लिखना हमें डेफिशिएंसी बॉर्न। जहां पैसे कम होंगे वहां डेफिशिएंसी बॉर्न, जहां पैसे ज्यादा होंगे वहां डेफिशिएंसी रिकवर। और अब अमाउंट जो जाएगी वो 16,000, 14,000 और 10,000 ये ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। यानी इनका जो आंसर मेन निकल के आया वो ये निकल के आया। पहले वाले का कितना निकल के आया आपका, 16,000 रुपए का, 16,000 रुपीज। और दूसरे वाले का जो निकला वो कितने का निकला, 14,000 और तीसरे का 10,000।